Hello friends, I am Tanu Singhal and I am here to discuss the current situation of students जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब्ड हैं जस्ट बिकॉज ना हमें एग्ज़ाम्स की डेट्स पता हैं, ना हमें ये सिचुएशन कहाँ जाएगी, कब ठीक होगी, कुछ नहीं पता है। सब कुछ इतना अनसर्टेन है कि पढ़ाई करना तो सबसे डिफ़िकल्ट काम हो गया है। तो मैं इसी के बारे में यहाँ बात करना चाहूँगी। एक से दो बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, सो दैट हम कंसंट्रेट कर पाएँ, हम पढ़ पाएँ। मैं ये नहीं कह रही कि अपना पूरा स्केड्यूल बिल्कुल 12 घंटे का ही लगा लें अब वापस से। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ घंटों के लिए तो कर पाएँ। कुछ नहीं होने से होना अच्छा होता है, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो कि कोई एडिशनल एक्टिविटी करो। सच्ची कह रही हूँ, कोई एडिशनल एक्टिविटी करो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने शायद जब आप पढ़ रहे थे तब आपने सोचा होगा कि यार जब मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तब मैं ये एक्टिविटी करूँगा, जब आपका मन था, लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से, पढ़ाई की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे। अब वो करो, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक नहीं पूरा, मतलब ये एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो आप घर से ही कर सकते हो। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जो घर से नहीं हो सकती है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो, क्योंकि घर से तो बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग। मतलब मुझे ये नॉवल पढ़नी थी, मैंने उस टाइम पे नहीं पढ़ी, अब पढ़ लेता हूँ। ये सीरीज़ देखनी थी या कुछ, थोड़े दिन के लिए टेंशन फ्री हो जाओ, थोड़ा सा ना रिलैक्स करो। कि सिचुएशन सबके साथ ऐसी है, सब सेम स्टेज पे, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब इक्वल। तो पहली चीज़, ये पैनिक बिल्कुल मत करो। दूसरी चीज़, कोई एक्टिविटी करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आप एक्टिव फील करोगे। जब आप कुछ नया कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप करना चाहते थे, तो सोच के देखो आपको कितना अच्छा फील होगा, आप पॉजिटिव फील करोगे। और जब पॉजिटिव, एनर्जेटिक और इतना एक्टिव फील होता है तो अपने बाकी काम तो हम वैसे भी कर लेते हैं, फिर तो बाकी काम करने का वैसे ही मन हो जाता है कि चल यार फिर तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर टाइम टेबल में दिक्कत आती है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो जाके चेक करना। वो टाइम टेबल 12 आवर्स के लिए, 12 आवर्स नहीं, उसको मॉडिफाई कर लेना 6 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए, 9 आवर्स के लिए, जितने के लिए भी, बट उसे ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। कि पढ़ना भी बिल्कुल छोड़कर नहीं बैठ सकते, 1-2 दिन रिलैक्स ले लो ताकि माइंड ठीक रहे, फिर अपना बैक टू रूटीन हो जाओ। दूसरी चीज़ कि अब आपके पास टाइम है तो उसे यूज़ करो। जितना ज़्यादा टाइम यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा अभी टाइम अगर आपने यूज़ कर लिया, तो ये आपको मतलब बेनिफिट देगा जब एग्ज़ाम्स होंगे। क्योंकि अभी बेशक आप ये सोच रहे हो कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं है ऐसे, अभी ये सब हो रहा है, इस चक्कर में आपने छोड़ दिया। एंड देन अब अचानक से एग्ज़ाम डेट्स आ गई, आप फिर उसी सिचुएशन पे कि अरे कुछ नहीं कर रखा, दोबारा सब कुछ पढ़ना है। तो आप उस सिचुएशन को मत आने देना, कंटिन्यूसली रखना। कम पढ़ रहे हो पहले से, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी, देखो पहले जब नॉर्मल सिचुएशन थी तो हम नॉर्मल तरीके से पढ़ते थे। अब सिचुएशन इतनी वर्स है, मतलब सिचुएशन इतनी नेगेटिव है, तो हम लोगों को अब एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को बैलेंस कर सकें। इसलिए अगर आप पहले किसी एक रूम में बैठ के बंद होकर ऐसे पढ़ते थे जस्ट बिकॉज आपको एक शांति चाहिए, ऐसे चाहिए, तो अब भी आप, मैं ये नहीं कह रही शांति में मत पढ़ो, शांति में पढ़ो, लेकिन थोड़ा बाहर बैठ के पढ़ो। मतलब टेरेस पे जा सकते हो ताकि फ्रेश एयर आए, मतलब कुछ अच्छा फील हो। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा पॉजिटिव फील करो, क्योंकि जब उनके साथ बैठोगे, उनसे बात करोगे तो पॉजिटिव फील करोगे। तो मेनली इस टाइम पे पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, अगर नहीं हो तब सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ आ जाती है। तो इसलिए पॉजिटिव फील करो, मास्क पहने रखो एंड अपना ख्याल रखो। एंड कोई भी दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी भी देती हूँ, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज़ बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड पता ही क्या, जो मन में है बोल डालो। मैं ये नहीं कह रही मेरी कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं, जिसको भी जो बताना है ना, जो दिल में सब बोल डालो। क्योंकि जब दिल में रखते हैं ना, तब तब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब हम बिल्कुल फ्री फील करते हैं ना, तब कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो किसी से भी शेयर करो, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। अच्छे से करना और अच्छे से तैयारी करो, एकदम फाड़ डालो। थैंक यू।